Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is question tag. क्या होता है ये क्वेश्चन टैग? सबसे पहली बात यही आती है हमारे विद्यार्थियों के सामने। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुख्य रूप से जब कभी भी हम आपके इम्तिहान की बात करते हैं वहां 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कंफर्मेशन के लिए होते हैं, एक होते हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, और एक होते हैं रिटोरिकल्स। उसमें प्रश्न भी आपका है और उत्तर भी आपके पास ही होता है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो ना तो इंफॉर्मेशन है ना वो रिटोरिकल है, वो क्या है? वो है कंफर्मेशन के लिए। और जब हम किसी चीज को कंफर्म करना चाहते हैं तो वो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? वो बनते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में आज हम करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट देखेंगे प्लीज, इसके अंदर ये क्या आया। आपका पहला सेंटेंस दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। हमें क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसके अंदर जो सही है उसे चुनना है। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज देखो कि आपका सब्जेक्ट क्या है। हमने यहां पर देखा डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दूसरी चीज देखो कि आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन अफर्मेटिव बनेगा। ये चीजें देखनी है। दूसरा, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसका हमेशा प्रोनाउन आएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगानी है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे आप बोलते हो डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, कैन नॉट, कांट, ऐसे ये हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये मुख्य रूप से कहां कहां यूज करते हैं आप? डायलॉग डिलीवरी के अंदर और क्वेश्चन टैग के अंदर यूज करते हो। इसके अतिरिक्त अगर लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम होता है उसमें इनका प्रयोग करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेट। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर इज अ फ्लाई इन योर सूप। अब ये यहां तक सारे के सारे सेम हैं क्योंकि ये तो स्टेटमेंट दी गई है, आगे हमें क्वेश्चन देखना है। अब यहां पर ये हमारी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये भी अफर्मेटिव है। तीनों की तीनों अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अब वो नेगेटिव बनेगा तो पहला एलिमिनेट हो गया, ये तो गया। दूसरी बात, यहां तक दोनों की दोनों सेम है। अब हमें ये देखना है वहां पर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो जो प्रोनाउन चाहिए है वो कौन सा आएगा। अब यहां देयर दे रखा है, इसका मतलब इट तो आ नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? देयर इज अ फ्लाई इन योर सूप, इजंट देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में देखते हैं आई थिंक ही इज फ्रॉम इंडिया। यहां तक सारे के सारे सेम हैं। अब हमें उसके बेस पे क्वेश्चन टैग को करेक्ट करना है, अब रेक्टिफाई करना है उसको। अब यहां देखेंगे हमारी ये स्टेटमेंट सारी की सारी क्या है? अफर्मेटिव है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अब तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। दूसरी बात, यहां पर ये जो दे रखा है वो तो इज दे रखा है। अब यहां पर ही इज आया, इज आया तो डज एलिमिनेट हो जाएगा, डू एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। आई थिंक ही इज फ्रॉम इंडिया, इजंट ही, ये बन जाएगा हमारा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है डोंट टॉक टू पीटर ड्यूरिंग द लेसन। अब यहां पर ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब यहां तक तो हमें सोचना ही नहीं, हमें तो क्वेश्चन टैग में देखना है। डोंट टॉक, डोंट टॉक, सबके अंदर वही आया है। सेंटेंस का टाइप कौन सा है? ये असर्टिव नहीं है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव आ गया तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा। आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है उनका प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर मॉडल्स लगाए जाते हैं। तो पहला हमारा एलिमिनेट हो गया। डोंट टॉक टू पीटर ड्यूरिंग द लेसन, अब ये खत्म हो गया। दूसरी बात, नेगेटिव स्टेटमेंट आई है, इसका मतलब नेगेटिव तो ये बनेगा नहीं। क्या आ जाएगा? विल यू, बी ऑप्शन। जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोड ऑफ एक्शन को रखा जाता है, मॉडल्स को रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एंटिटी, सजेशन, प्रपोजल इस प्रकार के भावों को बयान करते हैं, और इन भावों के कारण ही किसका प्रयोग करते हैं हम? मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मॉडल्स मोड ऑफ एक्शन को, मूड को बताते हैं। कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जरूरत है, नहीं है, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, साहस है, नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट्स गो स्विमिंग। अब यहां पर सेंटेंस का टाइप क्या है? इसमें भी लेट्स गो आया, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, आज्ञा सूचक वाक्य है। इसमें ये कौन सा भाव है? सजेशन का, प्रपोजल का। लेट्स गो स्विमिंग। अब जिस वाक्य में लेट्स आया पहली बार तो मॉडल आएगा, आरंट गलत हो गया, इजंट गलत हो गया, ये तो बिल्कुल सरल निकला। शैल भी क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर क्या कहता है एग्जामिनर? पास मी द सॉल्ट। इसमें भी वही चीज आई है। कौन सी चीज आई है? इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें भी हमारा मॉडल आएगा, आरंट गलत, आरंट गलत, क्या आ जाएगा? वॉन्ट यू, सी ऑप्शन। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लाइफ टाइम इसमें मार नहीं खाएंगे। इसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक एक चीज को खोल कर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है ये भी देखेंगे। द सन वॉन्ट शाइन टुमारो। अब इसमें हमें क्या दिया गया है? पहली बात तो द सन हमारा सब्जेक्ट है। सन के लिए हमारा क्या बनेगा? यहां पर इट बनेगा। दूसरी बात, वॉन्ट आया, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दूसरी बात, वॉन्ट दे रखा है तो विल लगेगा। अब यहां पर विल ठीक है, विल ठीक है, वॉन्ट ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। दूसरी बात, अब मुद्दा किसका है? मुद्दा है सन के लिए हम शी का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, वी हैड बेटर लीव। अब यहां पर देख लेंगे, वी हैड बेटर। अब यहां पर देखिए इसने क्या दिया है? हेड दिया है सबके अंदर, और यहां पर यहां देखते हैं वरंट आ गया, गलत हो गया, हैवंट आ गया, गलत हो गया, क्या बनेगा? ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, हमें नेगेटिव चाहिए था। नेगेटिव तो तीनों थे, लेकिन हैड, हैव और वर का चुनाव करना था यहां पर। नेक्स्ट है आपका, वी मस्ट बी एट कॉलेज एट 9 o'clock। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है? वी मस्ट बी, हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, सारे के सारे नेगेटिव हैं। मुद्दा किसमें है? आर में, मस्ट में, नीड में। अब एक चीज देखेंगे, वी मस्ट बी एट द कॉलेज एट 9 o'clock, हमें जरूर वहां होना चाहिए। अब वो नेगेटिव बनेगा तो मस्ट के साथ आएगा तो क्या आएगा? मस्टंट। अब नीडंट गलत हो गया, आरंट गलत हो गया, क्या आ जाएगा? मस्टंट वी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्या कहता है इसमें? द स्लाइड शो वॉज फैंटास्टिक। अब ये क्या है? यहां तक हमारे सारे सेम हैं। अब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? अफर्मेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव आएगा, यानी एक एलिमिनेट हो गया वॉज वाला। क्यों? क्योंकि ये भी अफर्मेटिव है और वो भी क्या था हमारा? अफर्मेटिव है। दूसरा, वॉज के साथ आया है तो वॉजंट आएगा। अब ये इज गलत हो गया, ठीक है, तो ये तो सरल निकला। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्या कहता है? दे यूज्ड टू लिव इन मुंबई। अब यहां पर ये दिया गया है। अब एक चीज को देखेंगे, यूज्ड टू हमारी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। दूसरा, यूज्ड, यूज्ड किसके इक्विवेलेंट है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। वैसे तो होना चाहिए था यूज्डंट, लेकिन आपके अमेरिकन इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है कि यूज्ड की जगह पर डिड लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब आरंट तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया। डोंट नहीं आ सकता, हमें चुनाव किसका करना पड़ेगा? इसका। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? यूज्डंट थे, वो बेटर था। लेकिन अब क्या यूज करना पड़ेगा? डिडंट थे,
क्योंकि ये दोनों इक्वल माने गए हैं अमेरिकन इंग्लिश के आधार पे। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप एक्सरसाइजेज पे फोकस करते रहिए और जल्द ही हम आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव क्लासेज शुरू करेंगे। उनमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और इस प्रकार की ढेरों एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे उसमें। तो आपका ऐसे ही प्रेम बना रहे, आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा ईमेल करते रहिए। आपको सही समय पर जवाब देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।